हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई ये आलसी फिर आ गई आप लोगों के बीच में। और कई दिन बाद मैंने व्लॉग बनाया क्योंकि थोड़ा सा क्या था कि मैं थोड़ा सा अपनी फिटनेस में लगी थी कि भाई फटाफट अपना वेट कम करो। मैंने 60 डेज़ का चैलेंज लिया है। अब लेट्स सी कि कब तक कंप्लीट होता है। आई होप सो। तो आज मैं सोच रही थी कि वेट करके देखती हूँ कि अभी जो रनिंग हुई है उसमें कितना फ़ायदा हुआ है। एनीवेज, एक ना इंट्रोडक्शन व्लॉग बना लेते हैं जिसमें आप मेरे बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे, जितना ज़्यादा पहचानेंगे, उतना मेरा व्लॉग और भी आगे बढ़ेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कि इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है, ये सब। ठीक है, चलते हैं। तो अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं अपना। तो मेरा नाम मोनिका डूडी है। तो भाई डूडी ना हरियाणा के जाट होते हैं। इनका गांव जो है मेरे हस्बैंड की फैमिली का वो है, इसकी भी ना बहुत बड़ी स्टोरी है। उसके लिए भी मैं ना अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी। तो बड़ा मज़ेदार स्टोरी है वो भी। ठीक है। तो मोराड़ा चरखी दादरी के पास में गांव है मेरे हस्बैंड का। और मेरे इन लॉज में मतलब मम्मी है, पापा भी थे। आफ्टर शादी के 2 साल बाद पापा नहीं रहे, उनको रात को सोते हुए हार्ट अटैक हो गया था। उसके बाद में 2013 में मेरा बड़ा बेटा हुआ, 2017 में छोटे वाला बेटा हुआ। और घर में अब मम्मी है, मैं हूँ, मेरे दोनों बच्चे हैं। मतलब हम 5 फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है। और 2 सिस्टर है मेरी और बच्चे हमारे भांजा भांजी। 3 भांजा है, 1 भांजी है। ठीक है। और मेरे पीहर की तरफ से मतलब मेरे मम्मी पापा की घर की तरफ से बात करें तो मेरा नाम मोनिका सांगवान था। अब डूडी मैंने करा लिया सारे डॉक्यूमेंट्स में। और एजुकेशन की बात करें तो आई डन इन एमए इन हिस्ट्री और पोस्ट ग्रेजुएशन है ये। उसके अलावा पहले मैं जॉब करती थी, 12 साल का मेरे जॉब का एक्सपीरियंस है। उसके बाद में बिज़नेस स्टार्ट किया। मानू के होने के बाद में मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, जो कि अपने हस्बैंड के साथ हमने, मेरे हस्बैंड ने पहले ही स्टार्ट कर दिया था तो उसके साथ में हमने स्टार्ट किया। हमारा काम है पीजी का। हमारे पीजी चलते हैं नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में। हाँ, तो पीजी चलते हैं, उसमें गर्ल्स भी बॉयज़ भी सब हैं हमारे पास में। तो अब किसी को भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ आप मुझे डीएम करके इंस्टाग्राम पे उसमें आप मुझसे। अब आते हैं मेरे घर की तरफ से, मतलब मेरी फैमिली की तरफ से। मम्मी पापा तो अभी नहीं हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि जब मम्मी के पास घर पे जाती हूँ, मतलब भाई के पास घर पे जाती हूँ, तो जब ऊपर दीवार पे मम्मी पापा की फ़ोटो लगी देखती हूँ, बहुत बुरा लगता है। पता नहीं 3 साल मम्मी को हो गए हैं और 7 साल 8 साल पापा हो जाएंगे। 7 साल नवंबर में, इस नवंबर को 8 साल हो जाएंगे पापा को पूरे। भाई भाभी हैं मेरे, दोनों मुझसे छोटे हैं। बहुत भाभी मेरी सीरियसली बहुत क्यूट है। हम तीनों बहनें इतना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सब चीज़ें करते हैं और वो बहुत कामली हैंडल करते हैं। ठीक है। हम 3 बहनें हैं, मेरी तीनों बहनों की शादी, हम चारों भाई बहनों की शादी मम्मी का पापा हमारे पूरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करके गए थे और फिर हमें अकेला छोड़ गए। और कभी कभार मुझे लगता है ना कि जो मेरी मम्मी ने हमें जो गिफ्ट दे के गई है ना हमारी ज़िंदगी भर का, वो मेरी भाभी दे के गई है। मेरी भाभी बहुत अच्छी है।
तो भाई घर में सब है, चाचा ताऊ मामा मामी सब हैं। और मेरी लॉस की बात करें तो मेरी मम्मी जो 24 घंटे इन दोनों भूतों को रखती है, ख्याल रखती रहे। मैं तो ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस में काम करने लग जाती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियोस वगैरह ऑफिस की भी होंगी, बट काम करने के बाद में इतना बिज़ी होते हैं, इतना व्यस्त हो जाती हूँ, तो पता ही नहीं चलता है कब क्या करना होता है। उसके अलावा पूरे दिन ये अपनी दादी के पास रहते हैं, मम्मी पीछे से इनका ख्याल रखते हैं। ये मेरे सबसे बड़ा सपोर्ट है, घर का ख्याल रखती है और साथ में हमारा इमोशनली हिम्मत, सब चीज़ों की हिम्मत मम्मी रहती है। दूसरा, मेरी सिस्टर इन लॉ की बात करें तो मेरी सिस्टर इन लॉ जस्ट बड़ी हैं हमसे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ से, बट एज अ फ्रेंड हमेशा हमें सलाह देती है और बहुत अच्छी है हर तरह से, हर चीज़ के नेचर वाइज भी, सब जगह से। अच्छा, कुछ स्किप हो गया हो तो प्लीज़ बताना। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सारा बता दिया है। और अगर हमारी शादी की बात करें तो 16 साल हो जाएंगे नवंबर में, और हम तीनों बहनों की शादी को काफ़ी टाइम हो जाएगा। मतलब मेरी मुझसे छोटी वाली जो सिस्टर हैं 2013 में शायद हुआ था, मुझे याद नहीं है। और 2015 या 16 में सबसे छोटी वाली सिस्टर का हुआ था और भाई का 2021 में हुआ था। मम्मी ही सारी चीज़ें करके गई थी, बट चीज़ें संभालना और सारी चीज़ें करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैसे हमें अपने घर को संभालना है, क्या है, अब तो आदत पड़ गई है बिना माँ बाप के। बट एनीवेज कोई बात नहीं, ये दस्तूर है दुनिया का। दुनिया का नहीं कह सकते, प्राकृतिक चीज़ है ये हमारी। जो आया है वो जाएगा भी, हम हैं, हम भी जाएंगे। और बस इतना है कि अपनी सेहत पे ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे पापा ने अपनी सेहत का कभी ध्यान नहीं रखा है। उनको ये रहता है कोई नहीं आया है तो चला जाएगा, ऐसे करते थे। और हम कहते थे भाई अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम थी और धीरे धीरे उनको वो बढ़ती रही, ऐसे ब्रेक लेके। हाँ, ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई थी, सारी चीज़ें। और ठीक है, कोई नहीं, जितना लिखा हुआ था उतना रहे हमारे साथ में। बट पापा के जाने के बाद में मम्मी थी, तो हमें ये था कि हमारे साथ में कोई सपोर्ट है। मम्मी के जाने के बाद में बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था हमें अपना कंटिन्यू करना, क्योंकि देखो मेरा भी इंट्रोडक्शन व्लॉग बनाना, इमोशनल व्लॉग नहीं बनाना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी। ठीक है, हम लड़ते थे तो हमें तीनों को 4 गाली मेरी बड़ी बहन मुझे देती थी, 4 गाली मेरी बहनों को देती थी और हम सीधे हो जाते थे। एक पुल था, ये रहता था, फिक्स था कि फटाफट काम कर लें और अच्छा ऑफिस के रास्ते जाते हुए मम्मी को फ़ोन कर लेंगे कि पूछेंगे मम्मी क्या कर रही है। चाहे मम्मी कैसे ही बोलती थी, हाँ आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, आज मेरी कमर दर्द हो रही है, आज मेरे बुखार हो रहा है, आज मेरा ये हो रहा है, यही चीज़ें रहती थी। कोई बात नहीं, बोल के गई तो रोना नहीं है, आया हुआ आदमी जाया भी कर। अच्छा, मेरे पास ना एक मैसेज आया था कि मैडम जी आप क्या काम करते हो। तो भाई मैं हमारे ना, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि हमारे पीजी चलते हैं और हमारे पास में काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे रहते हैं।
600 650 की उसमें बच्चे रहते हैं। आगे आगे हम और भी अपना एक्सपेंड कर रहे हैं। हमारी कुछ बिल्डिंग हमारी खुद की हैं और कुछ बिल्डिंग हमारे रेंट पे है, जो कि ऐसे ही चलता है। स्टार्टिंग में जब हम नोएडा में आए थे तो हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था। तो दिल्ली से हम नोएडा पहले अप डाउन करते थे और फिर हम नोएडा में शिफ्ट हो गए परमानेंटली, क्योंकि हमारे काम को हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हमें 24 आवर्स हमारे काम में रहना बहुत ज़रूरी था। तो दिल्ली से इमीडिएटली आना बड़ा डिफ़िकल्ट था, और आगे आगे समय ना में इतना चेंज आने लगा कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने लगी थी दिल्ली टू नोएडा के बीच में। तो जिसकी वजह से हमने 2020 में फ़ैसला लिया, मतलब 19 के एंड में फ़ैसला लिया, जो कि हमने इम्प्लीमेंट 2020 फरवरी में किया था, और हम 2020 फरवरी में नोएडा में शिफ्ट हो गए थे। तो पहले तो अब यहाँ पे नोएडा में शिफ्ट होने के बाद में हमने, मतलब आते ही ना कोरोना ने हम लोगों को बंद कर दिया, बट ठीक है, वो समय भी हमने एंजॉय किया, बट डर रहता था। मम्मी दिल्ली में रह गई थी लॉकडाउन के दौरान, और वहाँ पे हमारे सारे किराएदार थे काफ़ी सारे, जिनको सपोर्ट भी ज़रूरी था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम अलग थे 3 महीने 4 महीने, बट ठीक है, हमने संभाल लिया। हमने यहाँ संभाल लिया, मम्मी ने वहाँ संभाल लिया, सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद में फिर हमने अपने काम को, कुछ बिल्डिंग हमने खाली की थी, कुछ बिल्डिंग हमने स्टार्ट की थी। इसके बाद में हमें ऐसे करते करते 5 साल हो गए। तो आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो दया होम्स के नाम से हमारे पीजी हैं, और अब हम हॉस्टल की तरफ मूव करेंगे। तो किसी भी भाई को अगर हॉस्टल या पीजी की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप मुझे याद कर सकते हैं। हम डायरेक्टली अपना काम खुद पर्सनली देखते हैं, हर एक से हम पर्सनली मिलते भी हैं। और आगे आगे काम और भी एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, जो भी कमी है उसको हम ठीक करेंगे। कोशिश हमारी ये है कि देखिए, यहाँ पे बच्चों को खाने की कमी होती है, और अभी हमारा चल रही है हमारी बात भी, तो हम बढ़िया कुक भी रख रहे हैं अच्छे, ऑलरेडी कुक है, हमारा खाना बनता है, बट हम चाह रहे हैं कि अगर काम एक्सपेंड होगा तो हम बढ़िया कुक रखें उसको, सारी चीज़ें उसको एक्सपेंड करें काम को। और फ़िलहाल तो यही है। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ का, कि आपको और ये जानना है किसी को भी, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। फेसबुक पे अवेलेबल है दया होम्स करके, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और बताइए प्लीज़। तो भाई सबसे पहले आते हैं, खाना मेरा बन चुका है, और बस मम्मी और पवन का वेट कर रही हूँ। आज बच्चों ने, संडे है तो ब्रेकफास्ट, सॉरी बीच बीच में जो गलती हो रही है ना उसे प्लीज़ इग्नोर करना। ब्रेकफास्ट लेट किया था। एक बेटा मेरा यहाँ लगा हुआ है वीडियोस वगैरह गेम में, संडे सैटरडे ही मिलता है, बाकी बेचारा तो पूरे दिन उसमें लगा रहता है। स्कूल से आते लेट हैं, 3:30 4 बजे तक ये फ्रेश वगैरह होते हैं, खाते पीते हैं। लाइट आ रही होगी आपको, ठीक है। और उसके बाद में सारा लंच वगैरह बना के जाती हूँ, क्योंकि सब्जी तो सुबह बच्चे खाना लेके जाते हैं तो पहले ही बन जाती है, तो वही हम ब्रेकफास्ट वगैरह में कर लेते हैं। तो 2 दिन से हम अकेले थे, क्योंकि मम्मी और पवन गए हुए थे बाहर, और फिर हम लग गए थे कि चलो अब मैं बना देती हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट बना ही दिया था, ब्रेकफास्ट के बाद में हमने लंच बना दिया। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग ना प्लीज़ हमें ना सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखो। पीछे से तो लाइट आ रही है। और अभी करते हैं लंच, और बाकी फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि आज ये इंट्रोडक्शन व्लॉग था। और मेरी पूरी से पूरी वीडियो देखिए। देखो मानो ना उल्टे सीधे काम कर रहा है, पेंट्री से कुछ निकाल रहा है। तू रुक जा, मान जा, मुझे सब दिख रहा है, ठीक है। ये कच्ची चीज़ें खाने से बेटा पेट में दर्द होगा ना, फिर मत बोलियो कि आपने बोला नहीं था मुझे, है? मुझे पता है बेटा, कैमरे की नज़रों से कोई नहीं बच सकता, ठीक है। हाँ, कभी शाना बन रहा हो। चलो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
कि मार्केट में एक नई ब्लॉगर आ रही है। जय बाबा की। बाय।